और अब खबरें विस्तार से। पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि योग्यता रखने वाले सभी मतदाताओं तक मतपत्र नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है और इस मामले में चुनाव आयोग से सख्ती अपनाने की मांग की गई है। इनफैक्ट पिछले 4-5 दिनों से कई जगह से लोग टेलीफोनिकली ये बता रहे हैं कि जो हमारे को जो एलिजिबल थे, जिनको पोस्टल बैलेट से वोट डालना था, जो चुनाव में जिनकी ड्यूटीज लगी है वो कर्मचारी, उनकी कुछ कंप्लेंट्स है कि कई जगह उनको पोस्टल बैलेट ही नहीं मिला, जबकि उन्होंने अप्लाई किया था, उनकी एलिजिबिलिटी थी और फॉर्म भरा था, उसके बावजूद नहीं मिला अभी तक। तो ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मसला है कि ये ऐसी संभावना है कि अगर आपने 1,27,000 लोगों को मिलना था तो सबको मिलना चाहिए, उनका ये अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपना मत डालना है। अगर वो चुनाव के दौरान ड्यूटीज पे हैं तो उनको भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि उनसे आग्रह किया है कि इस बात को गंभीरता से लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि इसमें कहाँ अनियमितताएं हैं या नहीं है, इसको देखा जाए और सबको राइट है अपना वोट डालने का, वो मिलना चाहिए। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनजीत सिंह डोगरा ने मैहरे में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि ईवीएम सुरक्षा को लेकर बीजेपी कुछ भी कर सकती है, जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ईवीएम के बाहर यानी कि स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम के बाहर तंबू लगाए गए हैं और ये कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार है। इस पर बीजेपी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मनजीत सिंह डोगरा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में ओपीएस को लागू किया है, जिसके तहत कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है अगर हमारे कांग्रेस के लोग जो है अपनी ईवीएम की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और बाहर गेट के बाहर तंबू लगा कर बैठे हैं, तो उसमें उनको क्या आपत्ति है? ये तो हमारा राइट है। अपने जो वोट ईवीएम में डाले गए हैं लोगों ने, हमें विश्वास नहीं है बीजेपी के ऊपर, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उसके ऊपर जो है हमें संदेह है। तो उस संदेह को मद्देनजर रखते हुए जो है हमने ईवीएम के ऊपर अगर हमारे जो लोग जो है वहां दिन रात जो तंबू लगा कर बैठे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है पहले भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे करती थी, बहुत डिब्बों के ऊपर जो है बहुत सारा वहां लोग जो है रात और दिन बैठे रहते थे, 2-2, 4-4 दिन जब तक रिजल्ट नहीं निकलता था। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। दोनों नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को हिमाचल चुनाव को लेकर रिपोर्ट भी सौंपी। लाहौल स्पीति के ताबो में सेरकोंग पब्लिक स्कूल के नर्सरी के छात्र नवांग ताशी राप्टेन औपचारिक रूप से गुरु बन गए हैं और अब वो शिमला के पंथा घाटी में दोरजीडक मठ में अपनी धार्मिक शिक्षा शुरू करेंगे। बौद्ध गुरुओं ने बालक के घर जाकर इसकी पहचान करने के बाद आज शिमला में विधिवत बालक का नाम बदलकर तकलोंग चेतुल रिनपोचे रख दिया है, जो दोरजीडक मठ के अनुयायियों के आगामी गुरु होंगे। जब जी नमकीन इंगू रिम्पोचे के द्वारा उनको प्रॉपरली मॉन्क ड्रेस और प्रॉपरली अब दोरजी ट्रक का मेन लीडर लामा बन गया है। अभी तो एकदम से शुरुआत तो नहीं होगा, क्योंकि अभी ये फिलहाल और भी लामा जी के थ्रू आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे धीरे धीरे उनका एजुकेशन शुरू होगा। बुद्धिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारा स्पीति के लिए भी बड़ा गर्व की बात है कि स्पीति घाटी में वो है। ये स्पीति घाटी को छोड़ के पूरा हिमाचल ऑल इंडिया में बड़ा खुशी की बात है जी। खुशी हो रही है जी, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकते हैं जी। तो पता तो इसलिए लगा जब लामा जी आए, ये गुरु जी लोग ताबो आए तो हमें पूछा ऐसे बाप का नाम ये सोनम छुबेल, मदर का नाम केसंग डोलमा। फिर ये पता करते करते हमारे घर में आए। फिर उन्होंने ये बोला कि लामा जी ऐसे ऐसा आपका घर में
ऐसा जो जन्म लिया हुआ, फिर बोलते हैं आप हम मांगने आए हैं, आप देंगे नहीं देंगे। हमने कहा हम खुशी से देंगे, इससे कुछ ज़्यादा हमें क्या हो सकते हैं। पूरा हिमालय रीजन और बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि परम पावन चतुर रिम्पोछे जी का जो चौथा अवतार है, उनका न सिर्फ उनका परिचय उनको खोज लिया गया है, अपितु उन्हें एक पारंपरिक और फॉर्मल तरीके से जो है संज्ञा में उनको आज इंक्लूड किया गया है, जिसमें उनका जो केश है उसको काटना और चीवर धारण करना, ये एक ट्रेडिशन है, उसका आज विधिवत रूप से संपूर्ण हुआ। नाहन के गुरुद्वारा दशमेध स्थान साहिब में 9वें गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीदी दिवस को समर्पित गुरुद्वारा परिसर में अखंड पाठ के बाद कीर्तन समागम और विशाल लंगर का आयोजन किया गया। मुख्य ग्रंथी भाई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि हिंद की चादर कहे जाने वाले सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का आज शहीदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज के दिन कश्मीरी पंडितों के लिए गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपने शीश का बलिदान देकर शहीदी प्राप्त की थी। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणामों से नाराज छात्रों का प्रदर्शन जारी है। नाहन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परीक्षा परिणामों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर एबीवीपी के संयोजक मनीष बिरसाटा ने कहा कि खराब परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की लापरवाही का नतीजा है। कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनके एक विषय में 80% से नंबर है और जबकि दूसरे विषय में 2 से 5 नंबर ही आते हैं। इसलिए छात्रों के पेपर का दोबारा मूल्यांकन किया जाए और इसके लिए कोई फीस भी वसूल न की जाए। मनाली के फ्रेंडशिप पीक में लापता हुए शिमला के चौपाल के रहने वाले आशुतोष की खोज के लिए मनाली प्रशासन का सर्च अभियान जारी है। शिमला के पर्वतारोही आशुतोष की खोज के लिए 10वें दिन मनाली से डोगरा स्काउट और आईटीबीपी की टीमें रवाना हो गई हैं। बता दें कि प्रशासन ने बीते रविवार से ही रेस्क्यू अभियान को विस्तार देते हुए पर्वतारोहण संस्थान और ATOS के सदस्यों के साथ रणनीति बनाई है, जिसके तहत अब रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। आज 10th डे है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का और हमने अलग अलग टीम्स बना के हमने भेजी थी, जिसमें से एडवेंचर जो हमारे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है इनकी टीम भेजी हमने। इसके अलावा एडवेंचर टूर ऑपरेटर की टीम्स भी गई हैं। पिछले कल हमने रिक्वेजिशन किया है इंडियन आर्मी के 9 लोग, वो भी आज जो है यहाँ से रवाना हुए और BRO ITBP की भी एक टीम हमने जो है 13 सदस्य टीम को हमने यहाँ से रवाना किया है, जो कि आज शाम को वहाँ पहुँचकर कल से अपना सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। और बद्दी में USV कंपनी के मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर जानलेवा हमला करवाने और बाइकों के साथ तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए हैं। कंपनी के मजदूरों का कहना है कि वो लोग यूनियन बनाना चाहते थे, जिस पर कंपनी को ऐतराज था। विवाद होने पर उन लोगों ने पुलिस भी बुलाई, लेकिन पुलिस के सामने कंपनी के लोगों ने उन लोगों की पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस मजदूरों के आरोपों से इनकार कर रही है। पुलिस वाले भी वहीं खड़े थे और पुलिस वाले कोई एक्शन ले रहे थे और उनके सामने पुलिस वालों के सामने वो लोकल गुंडे थे मारने लग गए और जो उन्होंने हमारे कपड़े तक फाड़ दिए और हमारी बाइक तक रख ली और चाबी भी ले ली उन्होंने। सर मैं ड्यूटी जा रहा था 3 बजे, तो रास्ते में कुछ बंदे खड़े थे, हमारे HR साहब और पुलिस खड़ी थी 10-12 बंदे, और उन्होंने खुद बोला पुलिस वालों ने कि मारो उनको, बोले भगा दो उधर से। तो सर मेरे को हेलमेट का मार दिया सर पे उन्होंने और मैं वापस आ गया, मेरी बाइक बुक ले ली उन्होंने, चाबी वगैरह ले ली। USV कंपनी में हुआ ये था कि उनका जो कंपनी का हेड था उसने एक एप्लीकेशन दी थी कि कल यहाँ पे ये लोग जो हैं कंपनी के कुछ मुलाजिम हैं, कुछ बाहर के बंदे हैं, उन्होंने एक संगठन बना रखा है, वो कल मीटिंग करेंगे। और मीटिंग वालों ने जो संगठन था उन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी कि हम शांतिपूर्वक करेंगे। लेकिन कल जब हम अपनी पुलिस फोर्सेज वहाँ पे लेके गए तो समय तकरीबन 2:30 बजे वहाँ पे पुलिस फोर्सेज पहुंची हुई थी। तो जब उनसे पूछा गया तकरीबन कोई 3 बजे की, आपके बंदे कहाँ हैं, आपने मीटिंग करने के लिए बोला है, हम यहाँ पे खड़े हैं, 3:20 का टाइम था। तो वो कह रहे हैं जी हम तो थाना में आ गए हैं। थाना किस लिए आ गए? बोल रहे हैं जी हमारे साथ कुछ छेड़खानी हुई। मैं क्या छेड़खानी?
बोले जी हाँ, हमारे बंदों को पीटा। मैंने कहा कहाँ पीटा है? बोले नीचे। मैंने कहा यहाँ तो हमारे बंदे खड़े हैं, कहाँ पीट दिया? झूठ क्यों बोल रहे हो आप? सारी पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पे, कैमरे लगे हुए हैं, बताओ कहाँ पे क्या है। अब ऐसे किसी का अगर 40 बाइक लेके कर दे तो गलत बात है। तो उसमें फिर मैंने खुद SHO, मैं वहाँ पे था, मैंने बोला मैं थाने आता हूँ। मैं वहाँ से यहाँ थाने आया, मैंने कहा बताओ कौन लड़के हैं आप? तो बोल रहे हैं मेरा है। मैंने कहा गाड़ी नंबर बताओ। जब गाड़ी नंबर बताया तो फिर वहाँ पे हमारे एक कांस्टेबल था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो यहाँ पे मोड़ के ऊपर बता रहे हैं कि स्कूटरी गिराई हुई है और मोटरसाइकिल गिराया हुआ है, हम भाग गया। जब वहाँ पे देखा तो ना कोई स्कूटरी थी ना कोई बाइक थी। नंबर बोला नहीं जिस नंबर के। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी की जरी बाजार में 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस आगजनी से 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ज्वालामुखी में अज्ञात चंदन तस्करों ने एक बुजुर्ग शख्स के 16 चंदन के पेड़ काट लिए। इस मामले में बुजुर्ग ने वन विभाग और पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवा दी है। बता दें कि इलाके में एक बार फिर से चंदन के पेड़ों की चोरी की घटनाएं सामने आने लगी हैं। इससे पहले ज्वालामुखी के वार्ड नंबर 2 से चोरों ने चंदन के 4 पेड़ काट लिए थे। हालांकि चोरी की इस घटना पर पुलिस से सख्त कार्रवाई की बात कह रही है और जल्द दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। हमें कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, देयर इज नो आवर फेवर। हाँ जी, लेकिन अभी करने के बाद क्या होगा वो बोल नहीं सकता। ये बहुत पुरानी चल रही है और हम तो अब हाथ खड़े हैं। मेरी तो उम्र 82 हो गई, अब मैं तो उम्मीद नहीं छोड़ चुका हूँ। हमीरपुर में भोरंज के नगरोटा गाजिया में नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया है कि नगरोटा गाजिया में नाले में नवजात बच्ची को दफनाया गया था, लेकिन ठीक ढंग से न दफनाए जाने की वजह से बच्ची का हाथ बाहर रह गया, जिसे देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पंचायत को दी और पुलिस को दी, और जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर नवजात बच्ची के शव को निकाला। नवजात की उम्र 5 से 6 माह की ही बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना पे उसकी तस्दीक के लिए अभी हम थाना भोरंज से मौके पर आए हैं। तो एक अभी करीब कोई 6-7 महीने का बच्चा अभी होगा, जो अभी पैदा होने से पहले ही उसकी एक बॉडी फीमेल जो है वो बरामद हुई है। पुलिस हर तथ्य पे जो है वो तस्दीक कर रही है और जो भी इसमें शामिल होगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंजार विधानसभा के देहुरीधार पंचायत में बदहाल सिस्टम की तस्वीर सामने आई है। यहां सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीण जीवन जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें शफाड़ी गांव के बीमार भगत राम को लेकर घर जाते ग्रामीणों की है, जो कई घंटों की मशक्कत के बाद मरीज को पीठ पर उठाकर घर पहुंचे। बताया गया है कि क्षेत्रीय अस्पताल से 2 सप्ताह के इलाज के बाद भगत राम को घर जाना था, लेकिन दुर्गम रास्ते की वजह से वो चलने में असमर्थ थे। ऐसे में परिजन और ग्रामीण उन्हें कंधे पर बिठाकर घर ले गए। ऐसी चुनौती का ग्रामीणों को रोजाना सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं, बीमारों और स्कूली बच्चों को इस आवाजाही में खासी दिक्कतें पेश आती हैं। ग्रामीणों ने सरकार से सड़क निर्माण की गुहार लगाई है। गांव शफाड़ी देहुरीधार पंचायत वार्ड नंबर 3 तुंग का स्थायी निवासी हूँ। आज मेरे चाचा जी को अचानक पेट दर्द होने के कारण उसे कुल्लू हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जो कि आज उन्हें डॉक्टरों ने डिस्चार्ज करके घर भेजा दिया गया, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है उनमें कहा गया कि उसको पेट में पथरी है। तो हमारी एक सरकार और विभाग से एक विनती है कि जो शफाड़ी गांव आज भी 70 साल से आज़ादी के 70 साल से रोड से वंचित है, तो हमारी एक विनती सरकार से है कि हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे स्कूल के बच्चे
कॉलेज के जाने वाले बच्चे, ITI करने वाले बच्चे, यहाँ तक कि मवेशियों को भी बहुत चलने में दिक्कत होती है। कई बार वहाँ से कई मवेशियाँ, भेड़ बकरी गिर के ख़त्म हो गए हैं। इसलिए मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में कुछ गांव ऐसे हैं जो कि आज भी रोड से वंचित हैं। तो कृपा करके इस बात पे कुछ गौर करें सरकार व विभाग। ऊना जिला मुख्यालय पर बेफिक्र वाहन चालकों के लिए पुलिस की ओर से एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें अगले 15 दिनों तक पुलिस की ओर से इधर उधर पार्किंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोग अपने वाहनों को पार्किंग प्लेस में ही खड़ा करें। इस पर एडिशनल SP प्रवीण कुमार धीमान का कहना है कि इस अभियान में पुलिस अब सख्ती से भी पेश आने वाली है, जिसमें मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत वाहन चालकों को चालान भी थमाए जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं, जिसमें हम स्कूल्स और वेरियस इंस्टीट्यूशन में हम विजिट कर रहे हैं। साथ में हमारा ट्रैफिक स्टाफ भी इस मामले में बहुत से संस्थानों में और ट्रक यूनियन में विजिट कर रहा है और अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। साथ में अभी हमने 15 दिन का एक अगेंस्ट आइडल पार्किंग और साथ में जो भी मोटर व्हीकल के तहत कॉन्ट्रावेंशन होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि जो अपना वाहन है वो प्रॉपर पार्किंग स्थल में लगाएं। लेकिन मुझे लगता है कि लोग पार्किंग फीस देने से कतराते हैं और ये एक मेन कारण है जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। दूसरा है कि हमें सख्ती से अब पेश आना पड़ेगा और साथ में हमने आदेश दिए हैं कि इन 15 दिनों में सख्ती से पेश आएँ ताकि जो बेतरतीब वाहन खड़े हैं उससे हमें निजात मिल सके। सोलन में नगर निगम मेयर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक फाइलें सिर्फ निगम के कर्मचारियों के जरिए ही निगम के अधिकारियों के पास पहुंचाई जाएंगी। वहीं काम में पारदर्शिता लाने और फाइलों में लगे कागज गुम न हो, इसे लेकर नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने ज्वाइंट कमिश्नर को लिखित में आदेश जारी कर दिया है। मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि निगम के कामकाज में कई बार ठेकेदार अपना काम करवाने के लिए एक ब्रांच से फाइल लेकर दूसरे ब्रांच में खुद जाता था। वहीं कई बार पार्षद और पार्षदों के पति भी आकर नगर निगम में अपना काम करवाने के लिए फाइलों को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में लेकर जाते थे। ऐसे में कई बार फाइलों से कागजों के गुम होने की शिकायत भी आई है। इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने लिखित में आदेश जारी किए हैं। हम लेटर निकाल रहे हैं कि कोई भी पब्लिक मैन जब यहाँ पे निगम में काम करवाने के लिए आते हैं तो हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है या हमारी पानी वाली ब्रांच है वो नीचे खुद पहुँचते हैं कि आप इस कागज़ पे अभी साइन करो। तो कई बार ऐसा होता है कि कई कागज़ मिसप्लेस भी हो जाते हैं, तो वो भी मैं एक लेटर ज्वाइंट मैडम को दिया है कि आप जो है हमारे थ्रू PN के कागज़ आए या हमारा एम्प्लॉइज़ खुद पेपर को डील किए, कोई भी कागज़ या फाइल लेकर पब्लिक मैन या कोई पार्षद ना घूमे। तो जो है थ्रू एम्प्लॉइज या थ्रू PN के कागज हमारे एम्प्लॉइज के पास आए। कुल्लू जिला के अलग अलग इलाकों में पशुओं को लंबे वायरस की बीमारी ने चपेट पर ले लिया है। इसको लेकर उपायुक्त कुल्लू आशुतोष वर्क ने कहा है कि कुल्लू में इस बीमारी की रोकथाम के लिए उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को भी इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है ताकि वो अपने पशुओं का ध्यान रखें और किसी भी तरह की बीमारी होने पर पशुपालन विभाग से संपर्क करें ताकि पशुओं को समय पर इलाज मिल सके। 12-13 दिन जो बीमार रही, हाँ जी, उसके बाद डॉक्टर ने इलाज किया। डॉक्टर ने कहते हैं कि क्या नाम कि इसको जो है बीमारी लंपी बीमारी हो चुकी है। हाँ जी, 13 दिन इलाज किया, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं आया और अभी जो है 3-4 दिन के अंदर जो मेरी गाय मर गई। जल्द से जल्द अगर इस बीमारी का अगर रोकथाम नहीं किया गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकती है। इसमें जो हमारे अभी बिजौरा में भी 2-3 गौएँ जो है मर चुकी है इससे, तो इसमें जो है थोड़ा प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो जल्द से जल्द पशुपालन विभाग जो इसमें ध्यान करे कि जल्द से जल्द इस बीमारी को रोकथाम की जाए। इसको लेकर लगातार जो IC है वो हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट की ओर से लोगों में करी जा रही है। वैक्सीनेशन भी पशुओं की करवाई गई है और जहाँ पे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन विभाग के पास आ रही है तो विभाग द्वारा तुरंत जो है उन घरों में जाकर जो प्रभावित कैटल या पशु हैं उनको उनका उपचार करने के लिए भी स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं
तो हमारी टीमें जो हैं वो फील्ड में मुस्तैद हैं, वो पूरी तरह से इस विषय को लेकर जागरूक हैं और अपने काम में लगी। और सोलन में लंपी वायरस से निपटने के लिए पशुपालन विभाग ने एक तरकीब निकाली है ताकि आने वाले समय में ये वायरस और घातक न बन सके। बता दें कि पशुपालन विभाग ने गायों को वैक्सीन लगाने के लिए एक योजना बनाई है जिसमें एक एक करके गायों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक भरत भूषण का कहना है कि लंपी वायरस से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है और कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है, जिसकी वजह से पशुओं को विभाग की ओर से वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार की एक गाइडलाइन आई है कि इसमें एटलीस्ट जो बॉर्डर एरिया हैं हमारे स्टेट के साथ, पंजाब हरियाणा दूसरी स्टेटों के साथ लगते हैं, उनमें कारपेट वैक्सीन की जाएगी। कारपेट वैक्सीन का मतलब है कि जितने भी पशु हैं वहाँ उन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वो हम वैक्सीन अभी कल ही आई है, तो लगभग एक हफ्ते के बाद जो है वो शुरू करेंगे और 32,000 का हमारा एडिशनल टारगेट है वैक्सीन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।